अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम आपको सिखाएंगे मज़ेदार सी कुरकुरी भिंडी बनाना। जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे भिंडी के सीज़न में भिंडी तो ज़रूर बना के देते हैं। इस पर आप ये वाली भिंडी बना के उन्हें खिलाइएगा, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और बच्चे बड़ों सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये बनाते हैं चटपटी कुरकुरी भिंडी, वो भी मिनटों में। यहाँ पे हमने आधा किलो भिंडी ले ली है, जिसको हमने इस तरह से आधे इंचेस में काट के बीच से सब कट लगा दिया है। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। आप नमक जायके के हिसाब से लीजिएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। साथ में ही हम इसमें 1 चम्मच भर के डालेंगे चाट मसाले का, ताकि इसमें चटपटा सा फ्लेवर आ जाए। अब इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स, ताकि हमारी भिंडियों को सारा मसाला अच्छे से लग जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे हम कुरकुरा बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो है यहाँ पे 4 चम्मच हमने ले लिए हैं बेसन के, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। दोनों का ही फ्लेवर एक जैसा और एक जैसी ही ये कुरकुरी बनेगी। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे मिक्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। तो अब दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो भिंडियाँ हमने यहाँ पे मसाला लगा के रखी थी वो ले लेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसके ऊपर लगा देंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, ताकि भिंडियों की कोटिंग जो है वो अच्छी इस तरह से बन जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फ्लोर जो है हम 1 चम्मच इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इनकी कोटिंग थिक हो जाए, ताकि हमारी भिंडियाँ जो है वो कुरकुरी मज़ेदार सी बने। साथ में हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, वो भी इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। थोड़ा सा छींटा पानी का हम इसके ऊपर मारेंगे और फिर से हम इसको जो हमने बेसन और कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था वो ऊपर से लगाएंगे और फिर से हम इसे करेंगे मिक्स। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे हम, ताकि इसकी कोटिंग और थिक होती जाएगी और ये मज़ेदार सी कुरकुरी बन के तैयार होंगी। बहुत ही झटपट बनती हैं ये और इनका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। आज तक आपने जितनी भी फ्राई भिंडी खाई है ना, उस सबसे इसका जायका बिल्कुल अलग बनता है और बहुत ही कुरकुरी और फ्लेवरफुल होती हैं ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाने में बहुत आसान है और जायके में बहुत ही उम्दा है। तो जी हमने यहाँ पे अपना बेसन और कॉर्नफ्लोर जो डाला था वो अच्छे से इस पर पूरा लगा लेना है और इनको अच्छे से कर देना है हमने मिक्स। 2 चम्मच की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारी भिंडियों को अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो ये हमारी भिंडियाँ देखें पूरी तरह से यहाँ पे कोट हो चुकी हैं और कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल हो गई है। ये बहुत ही मज़े की फ्राई होंगी। लास्ट में हमने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल दिया है, ताकि इनका कलर जो है वो बहुत ही उम्दा आए। कश्मीरी लाल मिर्च से इनका कलर बहुत खूबसूरत आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आपके पास नहीं तो आप मत डालिएगा। भिंडियाँ यहाँ पे फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी हैं। पहले हम यहाँ पे फ्राई पैन में तेल गरम कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके भिंडी इसमें हम डालेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करें, ज़्यादा हम इसमें भिंडी नहीं डालेंगे, सिर्फ उतनी ही डालेंगे कि अच्छे से फ्राई होकर निकले। तो भिंडी हमने इसमें यहाँ पे डाल दी है। अब इसको हम पहले इतना जल्दी हम इसको नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर हम वेट करेंगे ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, तो फिर हम इस पर चम्मच चला सकें, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। थोड़ी देर के बाद इस तरह से हमने हिलाया इसको, और हिलाने के बाद जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगी और इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से जितनी भी भिंडी हमने यहाँ पे बना के तैयार की थी वो सारी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाया है। हम अगर फ्लेम को ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना होता है। जैसे ही हमारी भिंडियाँ यहाँ पे कुरकुरी हो जाएंगी, पक के तैयार हो जाएंगी, तो हम इन्हें फिर से निकाल देंगे। निकालने के लिए इस तरह का जाली का चम्मच इस्तेमाल किया करें, ताकि इसका ऑयल जो है वो पूरा निकल जाए। ये देखें कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी भिंडी यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर लगाएंगे, ताकि ये मज़ीद चटपटी बन जाएं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। लेकिन जी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए
अल्लाह ने के पाँव।